इतना बड़ा मंदिर अभी इसको किया पताका फहराई। पताका फहराए, वो तो माननीय न्यायालय के आदेश पर मंदिर बन ही गया था। मंदिर बनने के बाद देश को क्या चाहिए, प्रदेश को क्या चाहिए? आज बेरोजगारी चरम पर है, युवा बेरोजगार है, महंगाई चरम पर है, सारी समस्याएं हैं। आज एसआर के नाम तुम ही बनवा लेते, तुम ही बनवा लेते। बिल्कुल बनता। जब माननीय न्यायालय अगर आदेश करते तो हमेशा वो तब हम भी बनवाते, और इससे बढ़िया तरीके से बनवाते। इस तरीके से नहीं जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी केवल मंदिर के नाम सुनिए जनाब, मैं सुन रहा हूं, बातचीत के सिलसिले को ही जुड़ रहा हूं आपसे। धर्म जो है, धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन प्रदेश को चलाना, देश को चलाना अलग चीज है। देश को क्या चाहिए? आज आप लखनऊ में खड़े हैं, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, लखनऊ को सजाने में, संवारने में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का बहुत बड़ा योगदान था। जो रिवर फ्रंट था, जहां पर लोगों को रोजगार मिला करते थे, उनकी बत्ती गुल कर दिया आपने। रिवर फ्रंट की बत्ती गुल कर दिया। आपसे तो कुछ होता नहीं। लोक भवन किसने बनवाया? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के सौजन्य से सरकार में बना था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, चले यहां से अमौसी से चिन्हट तक आकर के बता दे, भारतीय जनता पार्टी के बनाया हुआ एक भी विकास का आयाम बता दे तो मैं इनको मान जाऊंगा। ये झूठे लोग हैं भाई। अगर तुम अमौसी से चलोगे और चिन्हट तक जाओगे तो मेरी एक बात सुनो, बीजेपी वाले बताएं ना बताएं, उसमें तो बीच में तो बहन जी का भी मामला आ जाएगा। बहन, तो बहन जी ने भी बनवाया, तो वो तो तुम बोले नहीं अभी। मामला तो बहन जी ने भी वाला आएगा। का भी योगदान रहा। अच्छा, लेकिन अच्छा, अब जब बता रहे तो तुम ठीक 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 मैं आ गया। आराम 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 से आराम से आराम से। गोमती नगर को चमकाने का काम जो किया है माननीय सुशील मायावती जी ने किया, तो मायावती जी का भी नाम इतिहास में होना नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने याद दिला दिया तुरंत। यहाँ मैं लखनऊ नहीं रहता, लेकिन मुझे मालूम तो है, चीजें तो मालूम है। जी जनाब, बीजेपी। अरे साहब, किसने कहा कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया? किसने कहा कि मायावती ने काम नहीं किया? सबने अपने अपने हिस्से का काम किया, लेकिन हमने शानदार काम किया। 2014 के बाद अगर उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो गांव का इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, संसदीय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं। कितनी अफवाहें उड़ाते थे बिहार में क्या वोट चोरी से साहब, वोट चोरी से। अरे साहब, चुनाव आयोग कुछ कर रहा है, करने दीजिए, देखिए ना, अपने कार्यकर्ता उतारिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन यहां भी वोट बनाएंगे, वहां भी बनाएंगे, बांग्लादेशियों को बुलाएंगे और उसके बाद उनका भी वोट बनाएंगे। आज घबराहट किस बात की हो रही है? किस बात की घबराहट हो रही है साहब? होने दीजिए ना, चुनाव आयोग जो कर रहा है, सामने सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। ममता जी कह रही है कि पूरे देश को हिला दूंगी आगे। सब बिहार का जो इलेक्शन का नतीजा आया है, जो रिजल्ट आया है, सब घबराए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव जी बात आसमान में सपना देख रहे थे कि इलेक्शन होगा अगला, हम आएंगे। बिहार ने बता दिया कि क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में। ममता बनर्जी जी भी घबराई हुई हैं। जहां जहां इलेक्शन होने वाला है, हर मुख्यमंत्री वहां का घबराया, अगर विपक्षी है तो मुझे लगता है कि हमने बता दिया बिहार से, और देश ने बता दिया कि किसके साथ खड़ा है। राइट जी, कांग्रेस, मैं आपको बुलाता हूं। जी प्रियंका जी। देखिए, 24 के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की धरती ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखी पर लिया है। फिर भारतीय जनता पार्टी का शुरू हुआ वोट चोरी का केस। अब आप बताइए कि जो चंडीगढ़ में हुआ वो तो सबने देखा, अनिल मसीह ने क्या किया। उसके बाद लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया कि वोट की चोरी कैसे हो रही है, कैसे ब्राजीलियन मॉडल जो है हिंदुस्तान में वोट कर रही है, वो भी एक नहीं 10-10 बूथों पे कर रही है, तो यह हकीकत तो आई। पर इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन आज कर क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ प्रवक्ता बन के बैठा है, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन की पैरोकार बन के बैठी है। आज डर सिर्फ जनता में नहीं है, बल्कि बीएलओ में भी है। आप बताइए कि 19 दिनों में 17 जो है बीएलओ की मौत हो चुकी है, वो भी 7 राज्यों के बीएलओ। उत्तर प्रदेश में गोंडा में एक ब्रेन हैमरेज हो चुका है और एक बीएलओ जिंदगी और मौत की। इलेक्शन कमीशन ने जो बीएलओज की आपकी जिक्र कर रही है, उनसे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगी और उन्होंने कहा कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी चाहिए, और कोई भी अतिरिक्त क्या वापस ले आएंगे? वो बीएलओ जिनको प्रेशर में आपने मार डाला, क्या वो वापस आ जाएंगे? उनके घर वालों को क्या उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे? ये जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि कितने लोगों की मौत हो रही है? और डर सिर्फ एसआईआर से हो रही है। बीएलओ कैसे मर रहे हैं? और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को।
और इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर एक भी नागरिक का वोट कटता है तो जिम्मेदार कौन होगा। इलेक्शन कमीशन पे एक इल्जाम ये भी है और ये इल्जाम विपक्ष की तरफ से कि बीएलओज की मौत हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि एसआईआर। जी जनाब आली, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। हुजूर, क्या नाम है आपका? असरार अहमद है। असरार अहमद जी। असरार अहमद, ये बात कही जा रही है कि एसआईआर जो है वो गड़बड़ है, एसआईआर की वजह से बीएलओज की मौत हो रही है। ये झूठ है फुल तरीके से। पूरे हिंदुस्तान को गुमराह किया जा रहा है। तो क्यों, आखिर क्यों? अपनी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं और उन जिम्मेदारियों से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही है। समाजवादी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। समाजवादी पार्टी वाले? समाजवादी। आज तो पूरी दुनिया देखी जिस तरह से ध्वजारोहण हुआ, बैठिए। जिस तरह से राम मंदिर का ध्वजारोहण हुआ, पूरी दुनिया देख रही है। और जब मैं देख रहा था तो मुझे एक शेर याद आया। इरशाद साहब लखनऊ में आए और शेर ना सुने तो बात बनती नहीं है। जी आ रहे हैं, रुको भाई। अरे भाई ये बात तो सुनिए, कम से कम पूरी बात सुनिए, दाद देने के लिए मौका मिलेगा ना, दाद दब दीजिएगा। जी जनाब आली, शेर पढ़िए। बहुत पहले अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा था, हाँ। ये मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, बाद में हमारा मजहब है। ये हिंदियों की फिक्रे फलक रस का है असर, हाँ। रिफात में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। वाह। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। आज हमारे दिल में ये मोहब्बत है। हमारे सामने ये हमारे सामने मिसाल है। सवाल ये है कि ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी चोर है। देखिए, मैं किसी के ऐसे बात का जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मैं, उत्तर प्रदेश के अंदर पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ है सबके सामने से गुजरा है। मेरठ में कैसे चोरी की गई, बांसगांव में जीते कैसे फिर तुम? हम भारतीय जनता पार्टी की बोहनी नहीं होती। जो पोजीशन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में थी, आज भारतीय जनता पार्टी वोट की चोरी से और अपने जिलाधिकारियों के दबंगई से आज कहीं न कहीं 2-4 सीटें। राइट, ठीक है। अरे भाई आप देखिए, भाई साहब आप देखिए, बोलने दीजिए। नहीं जनाब आली हुजूर, आप बहुत अच्छे आदमी, बेहतरीन है, आई लव यू। नहीं, लखनऊ में बार बार याद दिलाना पड़ता है, आई लव यू है ना। बहुत आराम से तहजीब का मुल्क ये शहर है। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, मैं प्रवक्ता यहां पर है और सारी जनता यहां पर है, अगर वास्तव में आपके पास मुद्दे हैं तो महंगाई पे बात कीजिए, युवाओं के रोजगार पे बात कीजिए, शिक्षा पे बात कीजिए, चिकित्सा पे बात कीजिए। ये 10,000 की क्या जरूरत है अगर वास्तव में आपके पास मुद्दे हैं? ठीक, देखिए।